अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरन लाइन पर तनाव एक बार फिर से सुर्खियों में है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य झड़पों और तीखी बयानबाजी ने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया है। इसी बीच तालिबानी लड़ाकों ने एक ऐसी हरकत की है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। ये वीडियो न सिर्फ पाक आर्मी के लिए बल्कि पूरी पाकिस्तानी आवाम के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया है। दरअसल सैन्य झड़प के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी जनता के बीच एक परेड निकाली जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी, खास तौर पर उनकी पैंट्स को परेड में प्रदर्शित किया, बंदूकों पर लहराया और इसे अपनी जीत के तौर पर प्रदर्शित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इसमें पाकिस्तानी चौकियों से कब्जा किए गए टैंकों और अन्य हथियारों को परेड में शामिल किया, जिसे तालिबान ने विजय जुलूस के तौर पर दिखाया। इस घटना को अफगान एक्टिविस्ट ने 93,000 पेंट सेरेमनी 2.0 नाम दिया, जो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण की याद दिलाता है। यह अपमान पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया है और भारत से भी इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। 93,000 पेन सेरेमनी 2.0 और भारत का कनेक्शन। क्योंकि इस जुलूस को 93,000 पेन सेरेमनी 2.0 नाम दिया गया है, तो इस घटना ने भारत की उस ऐतिहासिक जीत को याद एक बार फिर से दिला दिया है और एक बार फिर से उस जीत की याद को ताज़ा कर दिया है जब 71 की जंग में भारत के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया था। पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हार स्वीकार की थी। ये संख्या तब से पाकिस्तान के लिए अपमान का प्रतीक बनी हुई है और तालिबान ने 93,000 पेंट सेरेमनी 2.0 नाम देकर पाकिस्तान को एक बार फिर से इस बेइज्जती की याद दिला दी है। सोशल मीडिया पर 93,000 ट्रेंड कर रहा है। एक्स पर यूजर्स 1971 की आत्मसमर्पण की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। काबुल के एक्टिविस्ट फजल अफगान ने लिखा कि 1971 में भारत के सामने हार, 2025 के अफगानिस्तान के सामने हार, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं बदला। एक अन्य यूजर ने लिखा, पाकिस्तानी सेना की रणनीतिक संपत्ति अब कंधार और नंगरहर की सड़कों पर सजावट बन गई है। ये प्रतीकात्मक अपमान पाकिस्तान के लिए न केवल सैन्य बल्कि मनोवैज्ञानिक हार के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने डूरन लाइन पर कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा किया और भारी मात्रा में हथियार और अन्य जरूरी उपकरण लूटे। पाकिस्तान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसने तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये घटना सैन्य संघर्ष से ज्यादा प्रचार युद्ध का हिस्सा बन गई है। तालिबान ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर शर्मिंदा करने की कोशिश की है। इसके अलावा डूरन लाइन पर तनाव दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए खतरा बन रहा है। भारत, ईरान और अन्य पड़ोसी देश इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। युद्ध विराम के बावजूद डूरन लाइन पर शांति की संभावना कम दिख रही है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच अविश्वास अपने चरम पर है। जानकार मानते हैं कि तालिबान का ये पैंट्स परेड प्रचार केवल सैन्य जीत का दावा नहीं बल्कि पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करने की रणनीति है। भारत के साथ ऐतिहासिक संदर्भ जोड़कर तालिबान ने इस घटना को और बड़ा बना दिया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहा है। ये तनाव और बढ़ेगा या युद्ध विराम स्थायी शांति की ओर ले जाएगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इस पैंट्स परेड पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।